जय हिंद साथियों, जब हमारा कोई जवान भाई बैटल कैजुअल्टी हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम उस शहीद को तो वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन उस परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनको वेलफेयर देना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। और उसी कड़ी के अंदर जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, तरह तरह की स्कीमें उस परिवार के लिए लेकर आते हैं ताकि उनका किसी न किसी तरह से वेलफेयर किया जा सके और उस परिवार को दोबारा से जिंदगी की राह पर लेकर आया जा सके। तो इसी कड़ी के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी 14 अगस्त 2023 को कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए एक पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी के अंदर यानी कि आपको कंप्लीट जानकारी दी गई है कि भाई इस पॉलिसी के मुताबिक कौन कौन कंपनसेट अपॉइंटमेंट का हकदार है, उनको कौन सी जॉब मिलेगी और यानी कि ग्रुप बी की, ग्रुप सी की कौन सी जॉब के लिए वो हकदार हैं। इसके अलावा कि भाई अगर फैमिली मेंबर में मान ली वाइफ नौकरी नहीं करना चाहती तो क्या उसके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। मान के चलिए बच्चे अभी छोटे हैं तो क्या किसको नौकरी मिल सकती है। इस तरह की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये 14 अगस्त की आपकी पॉलिसी निकली हुई है हरियाणा गवर्नमेंट की। इसको दोस्तों मैंने एक स्लाइड फॉर्म के अंदर तैयार किया है जिसके अंदर आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जो इस पॉलिसी के मेन पॉइंट्स हैं उनको आपको कवर कर दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन के बारे में कि ये जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट है इसका मतलब क्या है। दोस्तों, इसका मतलब है कि जो हमारे सैनिक टेररिस्ट अटैक के अंदर या बैटल कैजुअल्टी हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको कंपनसेट अपॉइंटमेंट दे करके किसी परिवार के किसी मेंबर को नौकरी प्रोवाइड करना ताकि उनका जो जीवन है दोबारा से सही ढंग से चल सके। इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य यही है दोस्तों कि उस परिवार को किसी न किसी तरीके से असिस्ट किया जा सके कि भाई आपके लिए सरकार कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर सबसे पहले बात करते हैं कि ये इन जॉब के लिए एलिजिबल कौन कौन होता है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर सबसे पहले हम देखते हैं तो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस यानी कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो आती हैं, जैसे असम राइफल्स होगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज होगी, सीआरपीएफ हो गई, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज होगी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस हो गई आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी हो गई और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो गई। यहाँ पर तो होगी यानी ये तो होगी आपकी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज। और जो आर्मड फोर्सेज हैं यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा थ्रो एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कोड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इनके जो भी शहीदों के आश्रित है उनके लिए वो सभी के सभी इस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स कि कौन कौन फैमिली मेंबर्स हैं जो इसमें एलिजिबल होते हैं, तो सबसे पहले जो शहीद की पत्नी होती है, सपोज यानी कि वो सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबल होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर मान के चलो सपोज नौकरी लेने से मना करते हैं कि भाई डज नॉट वांट अपॉइंटमेंट वन ऑफ द चिल्ड्रन मैरिड और अनमैरिड, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा है या बिना शादीशुदा है, यानी उसके एक बच्चे को नौकरी वो मिल जाएगी। वो डिसाइड करेगा टू बी स्पेसिफाइड बाय द सपोज और इन अब्सेंस ऑफ सपोज बाय द पेरेंट्स ऑफ द बैटल कैजुअल्टी, कि वो जो मान के चलिए किसी के 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों में से एक को नौकरी मिल जाएगी, तो वो एक बच्चा कौन होगा उसको जो जस्टिफाई करेगा वो या तो सपोज है कि भाई उसकी पत्नी, उसकी माँ ही उसको डिसाइड करेगी कि इस बच्चे को नौकरी दे दो। अगर माँ भी मान के चलिए जीवित नहीं है तो वहां पर उसके और जो फैमिली मेंबर्स हैं जिसके अंडर में वो आते हैं तो उनसे एफिडेविट लिया जाएगा कि आप इसको नौकरी दे दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप इट इज आल्सो इंक्लूड लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन प्रोवाइडेड द अडॉप्शन वाज डन व्हेन द डिकीड सोल्जर बैटल कैजुअल्टी वाज अलाइव, यानी कि जो आपके अडॉप्टेड चिल्ड्रन होते हैं
उनको भी इस नौकरी का हकदार है। शर्त ये है कि जो अडॉप्शन है वो जो आपके जो सोल्जर है उसके शहीद होने से पहले किया होना चाहिए, यानी कि बाद में आप अडॉप्ट नहीं कर सकते, उस पॉलिसी का लाभ नहीं ले सकते। सोल्जर के शहीद होने से पहले अगर उसने कोई बच्चे को गोद ले रखा है तो वो भी इस चीज़ का हकदार यहाँ पर होगा। इसके बाद दोस्तों जो एलिजिबल फैमिली मेंबर्स हैं, इसके अलावा अगर दोनों में से भी यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर आइदर पेरेंट्स इफ द बैटल कैजुअलिटी वाज अनमैरिड, कि भाई अगर मान के चलो जो बैटल कैजुअलिटी जिसकी हुई है, जो शहीद हुआ है, वो उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसके जो परिवार के और सदस्य हैं वो भी इस जॉब के लिए हकदार होने वाले हैं। इसके बाद है दोस्तों इफ नाइदर ऑफ द पेरेंट्स वांट अपॉइंटमेंट, कि भाई उसके जो परिवार वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहते, आइदर द ब्रदर मैरिड और अनमैरिड, कि उसका जो भाई है चाहे वो शादीशुदा है या शादी नहीं हुई है, और एन अनमैरिड सिस्टर, उसकी जो बिना शादीशुदा जो सिस्टर है, ऑफ एन अनमैरिड बैटल कैजुअलिटी फॉर विच कंस्टेंट इज टू बी गिवन बाय द पेरेंट्स एंड अदर अनमैरिड सिस्टर एंड ब्रदर, कि भाई जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी एक को वहां पर अपॉइंटमेंट देश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गए दोस्तों कि कौन कौन आपको इस अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर इंश्योर करने हैं कि भाई अगर मान के चलिए कोई फैमिली मेंबर में पहले से ही नौकरी लगे हुए हैं, सारे के सारे नौकरी पे हैं, कि भाई वो शहीद हो गया, वो तो हो गया शहीद, उसके बाद उसकी वाइफ भी नौकरी नहीं करना चाहती, उसके बच्चे ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? यो इस केस में यहां पर लिखा हुआ दोस्तों, द कंसिडरेशन शैल बी एडमिसेबल इवन इफ वन और मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर ऑलरेडी इन सर्विस, कि ये जो ये वेलफेयर है, जो ये स्कीम है, जो ये कंपल्सरी अपॉइंटमेंट है, ये फिर भी लागू रहेगी अगर उसके एक या एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर सरकारी नौकरी अभी तक कर रहे हैं। तो वो क्लेम किसको मिलेगा? द क्लेम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ए माइनर और ऑर्फन शैल बी रिमेन अलाइव टिल सच चाइल्ड बिकम एलिजिबल, कि जब तक उनका कोई बच्चा जो अभी तक क्लेम नहीं कर पा रहे कि भाई माइनर की वजह से, तो जब तक वो एलिजिबल नहीं होगा, उसकी एज नहीं होगी, तब तक ये जो उसका स्कीम है, जो ये कमीशन अपॉइंटमेंट है, ये वैकेंट रहेगा, ये उसके लिए लागू है। यहाँ पर दोस्तों अगर नोट 3 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर मेन चीज ये है कि डिस्ट्रिक्ट सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू विजिट द फैमिली ऑफ बैटल कैजुअलिटी एंड असिस्ट द फैमिली इन एक्वायरिंग ऑल बेनिफिट इंक्लूडिंग कंपलीशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कोऑर्डिनेशन विद डिफेंस सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस अथॉरिटी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कि जो हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है, इसका जो ऑफिसर्स होता है वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उस फैमिली मेंबर्स को जो एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह फिलअप करवाने के लिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके आगे सबमिट करने के लिए, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, सबसे मेन चीज होती है दोस्तों अपॉइंटमेंट, कि उनको नौकरी कौन सी मिलेगी ये उनको पता नहीं होता। तो यानी कि जो कंपनी अपॉइंटमेंट है, इसका मतलब होता है कि जो भी ग्रुप बी सी डी कोई भी अगर जॉब है वो उनको ऑफर हो जाएगी। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि ग्रुप बी की किसको मिलेगी, सी को किसको मिलेगी और डी की किसको मिलेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे जो बताया गया है, इफ द बैटल कैजुअलिटी, यानी कि जो ग्रुप सी और डी की हम बात करते हैं, तो जहां पर इफ द बैटल कैजुअलिटी ऑफ आर्मर्ड फोर्सेज सेंट्रल आर्मर्ड फोर्सेज वाज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी और डी, यानी कि अगर वो सेना के अंदर जो शहीद हुआ है वो ग्रुप सी और डी की पोस्ट ले रखा था, तो जो अपॉइंटमेंट है वो इसी की पॉलिसी के ऊपर एलिजिबल होगी और वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी एंड डी ही फिलअप होगी। यानी कि उनको जो ग्रुप सी और डी में सेना में नौकरी कर रहे थे, तो उनके परिवार वालों को ग्रुप सी और डी में ही नौकरी मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर वेयर द बैटल कैजुअलिटी वाज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ ग्रुप ए और बी, अगर जो शहीद हुआ है उसकी जो पोस्ट थी ग्रुप ए में थी और बी में थी, द अपॉइंटमेंट टू बी एनी ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ग्रुप बी शैल बी ऑफर्ड, तो उसको जो ग्रुप बी की जो नीचे लिखी गई पोस्ट है वो उसको ऑफर की जाएंगी। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। इसके बाद दूसरा है दोस्तों ट्रैफिक मैनेजर इन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और तीसरा है असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट।
द कैटेगरी ऑफ पोस्ट एंड द डिपार्टमेंट मेंशन्ड अबव कैन बी चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट वेर एवर रिक्वायर्ड। दोस्तों ये जो पोस्ट हैं ये गवर्नमेंट द्वारा कभी भी चेंज की जा सकती है। अगर उनको लगेगा कि भाई पहले से ये फिलअप है तो और किसी चीज को किसी डिपार्टमेंट के अंदर वो वैकेंसी दे सकते हैं ग्रुप बी पोस्ट के अंदर। इसके बाद दोस्तों जो अंडरटेकिंग है, जो अंडरटेकिंग क्यों दिया जाता है कि मान के चलिए ए पर्सन अपॉइंटमेंट अंडर दिस पॉलिसी स्कीम शैल गिव एन अंडरटेकिंग इन राइटिंग एज एनेक्सर बी दैट ही शैल मेंटेन ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली हु वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द बैटल कैजुअलिटी। मान के चलिए एक बच्चे को नौकरी मिल गई है तो वो एप्लीकेंट एक अंडरटेकिंग देगा कि भाई मैं जो मेरे अंदर पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट है उनका रख रखाव करूंगा, उनकी देखभाल करूंगा। यानी कि वो ये नहीं है कि उसने नौकरी मिल गई और अपनी घरवाली ली और साइड में हो गया और वो विधवा बेचारी शहीद की विधवा है वो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। नहीं दोस्तों, उसको पूरा हक रहेगा कि उसके जो अंडरटेकिंग देगा उसका रख रखाव जब तक वो जीवित है तब तक उसको करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ऑन रिसीप्ट ऑफ एनी कंप्लेंट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, अगर किसी भी तरह की कंप्लेंट प्राप्त होगी फैमिली मेंबर की तरफ से उस एप्लीकेंट के खिलाफ, द सेम शैल बी गोट एग्जामिन्ड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उसको जो इस डिपार्टमेंट में वो नौकरी कर रहा होगा उसके द्वारा वो इंक्वायरी की जाएगी एंड कंसर्न डीसी द्वारा। उसके बाद अगर यह प्रूव होता है, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द फैमिली मेंबर्स आर बीइंग नेग्लेक्टेड और आर नॉट बीइंग मेंटेन बाय द पर्सन सो अपॉइंटमेंट, कि भाई जो उस बंदे द्वारा वो जो परिवार है उसको संभाल नहीं की जा रही है या नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो हिज और हर अपॉइंटमेंट शैल बी टर्मिनेटेड फोर्थविथ आफ्टर सर्विंग ए नोटिस ऑफ सो कॉज ऑफ नेग्लिजेंस, कि उसकी नौकरी को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा, उसकी जो भर्ती हुई है उसको तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। ए कंडीशन टू दिस अफेक्ट शैल आल्सो बी इंसर्टेड बाय द, यानी कि जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर वहां पर मिलेगा उसके अंदर ये कंडीशन उसके अंदर प्रॉपर लिखी जाएगी। तो ये दोस्तों एक गजटेड नोटिफिकेशन हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा 14 अगस्त को निकाला गया है। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो लिंक आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, उसके अंदर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहां से इनको सब जितने भी फॉर्म्स हैं वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, जितने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप से होते हैं उसके अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है इस तरह की चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं और टाइम लैप्स होने के बाद फिर ये मान के चलिए कि भाई चक्कर पे चक्कर लगते हैं और कुछ हाथ भी नहीं आता। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, किसी न किसी का भला जरूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।